हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिट 12 में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसकी पीडीएफ और वीडियो आपको पहले भेजी जा चुकी है, उसकी अगली कड़ी में अभी तक हमने जो आईयूपीएसी लिखवाई थी वो केवल और केवल जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी आईयूपीएसी लिखने के संबंध में आपको बताया था। आज हम जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी आईयूपीएसी लिखने के संबंधी कुछ नियम और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। तो मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि हमको मेन फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा। मेन फंक्शनल ग्रुप जिधर होगा उसको हमने मुख्य क्रियात्मक जो मुख्य कार्बन श्रृंखला का में उसे चुनना पड़ेगा। यानी कि किसी भी हालत में हम मेन फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर नहीं कर सकते। मेन फंक्शनल ग्रुप जहाँ होगा वहाँ से हम उस कार्बन चेन को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे। या फिर अगर अब ऐसा हो सकता है कि दो कार्बन चेन ऐसी हों जिसमें का जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो समान दोनों में आ रहा हो, तब फिर चयन के लिए प्रतिस्थापी समूह जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं वो ग्रुप की संख्या अधिक होनी चाहिए, तो उस पर ही कार्बन चेन को मुख्य मानेंगे। अगर प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी समान है तो फिर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो, उधर से अंकन करना चाहिए। या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी साइड चेन में नहीं लेंगे, उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला में लेंगे। अर्थात मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय हमें सबसे पहले फोकस करना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह जिधर हो उस वाली कार्बन चेन को चुनना है। अब अगर दो कार्बन चेन ऐसी हो जाएं जिसमें क्रियात्मक समूह समान है तो फिर हमको उस कार्बन श्रृंखला को चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक हो। और अगर प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी बराबर आ रही है तो फिर कार्बन परमाणु की संख्या देखनी पड़ेगी अधिकतम जिधर हो। अगर कार्बन परमाणु की संख्या भी बराबर आ रही है तो फिर हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला में चयन करना है। जब मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो जाता है तो उसके बाद आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन, नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह जिस ओर हो उधर से अंकन करना चाहिए, यानी कि सबसे कम अंक मुख्य क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए। ये हमारी वरीयता होनी चाहिए। यदि दोनों ओर से मुख्य क्रिया ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों ओर से क्रियात्मक समूह को समान अंक मिले तो फिर हम उधर से प्रारंभ करेंगे अंकन जिस ओर से अंकों का योग न्यूनतम हो। और यदि अंकों का योग भी समान हो जाए तो अंकन उस ओर से प्रारंभ करते हैं जिस ओर से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो अक्षर पहले आता हो उधर से अंकन करते हैं। फिर नाम लिखने में क्या है, नाम लिखते समय पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला में लगे प्रतिस्थापी समूह जितने भी होते हैं उन सब के नाम लिखते हैं अंकन सहित। मतलब पहले वो कौन से कार्बन से जुड़े हैं, किस नंबर के कार्बन से जुड़े हैं, वो नंबर कार्बन का और उसके साथ उसका प्रतिस्थापी समूह का नाम, और उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम और उससे जुड़े मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम और उससे पहले उसका अंकन। इस तरीके से हम उस लिखते हैं। अगर कोई भी क्रियात्मक समूह एक से अधिक बार आता है तो हम उसका अंकन उतनी ही बार लिखते हैं। और उसका नाम लिखने से पहले अगर 2 बार आ रहा है तो डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 3 बार आ रहा है तो ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और 4 बार आ रहा है तो टेट्रा का, और 5 बार आ रहा है तो पेंटा इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल उस ऑर्गेनिक जो प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखने से पहले लिखा जाता है। और अगर मुख्य क्रियात्मक समूह में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इत्यादि उपस्थित हों और मुख्य क्रियात्मक समूह भी हो तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह एक से ज़्यादा होने पर डाई ट्राई शब्द का इस्तेमाल होगा। और अगर एक से अधिक हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उनको लिखा जाता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब इसी की हम इन नियमों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम कुछ स्टडी करते हैं। जैसे कोई क्रियात्मक समूह, जैसे समान क्रियात्मक समूह, यहाँ क्रियात्मक समूह OH है, OH। अब ये OH है, इस OH का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो अभी तक हमने पढ़ा होगा कि जब हम इनको देखो 1 2 3 कार्बन चेन हो गई, 3 की कार्बन चेन हो गई, तो इसका मतलब हो गया प्रोपेन, और प्रोपेन और 3 OH हैं। तो
1 2 3, तो हमने लिखा प्रोपेन, प्रोपेन, फिर उसके बाद में अंकन, तो ये OH पहले कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तीसरे, तो 1 2 3 और ऑल, इसको ऑल लिखते हैं ना, OH को बताया था पहले, लेकिन ये है 3 बार तो ट्राईऑल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। इसी ग्लिसरॉल भी कहते हैं, तो ग्लिसरॉल इसका व्यापारिक नाम है। IUPAC नाम भाई सबसे कार्बन चेन 3 की आ गई, नंबरिंग 1 2 3, चाहे इधर से कर लो 1 2 3 सेम है भाई, OH सेम है, तो चाहे इधर से अंकन करें चाहे इधर से अंकन करें, नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन लिखा, और प्रोपेन 1 2 3, तो 1 2 3 और ट्राईऑल, ये इसका नाम हो गया। इसी प्रकार सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, तो अब इसमें अगर हम मुख्य कार्बन श्रृंखला लेंगे तो 1 2 3 4 5 की हो रही है, लेकिन ये साइड चेन में आ रहा है, तो यहाँ एक नियम बनता है, क्योंकि ये भी COH, ये भी COH, ये भी COH, तीनों COH ग्रुप हैं, समान हैं, तो इनके साथ समान व्यवहार करेंगे, समान ग्रुप के साथ समान व्यवहार करेंगे। तो समान ग्रुप के साथ समान व्यवहार कैसे, अगर हम ये मुख्य कार्बन श्रृंखला ले रहे हैं तो इसे साइड चेन में लिखेंगे, तो साइड चेन में लिखेंगे तो इसका नाम फिर दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, जो संभव नहीं है। तो IUPAC रिकमेंडेशन ने ये कहा नहीं साहब, इसका नाम आप जो है वो ऐसे लिखेंगे कि 1 2 3 तीनों ग्रुप को आप मान लीजिए साइड चेन में, और मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई 1 2 3, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, और इसमें यहाँ पर ये एक ग्रुप OH ये जुड़ा है, ये OH ग्रुप और जुड़ा है, ये कार्बन C है, तो यहाँ ये 1 2 3 तीन कार्बन हो गए, 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो गया प्रोपेन, और इसको हम ओइक एसिड बोलते थे, लेकिन कब बोलते थे ओइक एसिड, जब ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में होता था। अब ये साइड में है तो इसका नाम प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है, जो साइड चेन में आते हैं उनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में आते हैं उनको सफिक्स में लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में कैसे, तो प्रीफिक्स में नाम इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होता है। तो 1 2 3 तो हमने लिखा प्रोपेन, अच्छा लेकिन इससे पहले OH लगा है, तो ये OH की वरीयता COH से कम होती है, इसलिए वैसे तो इसे ऑल बोलते हैं, लेकिन जब अधिक वरीयता वाला ग्रुप उपस्थित हो तो इसका नाम प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। एक टेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स किस किस को लिखते हैं वो, और वरीयता क्रम क्या है वो सब दे रखा है, वो हम आपको PDF में भेज रहे हैं। तो यहाँ उस टेबल को देख करके देखेंगे तो COH सबसे ऊपर ग्रुप है, OH नीचे है, इसकी वरीयता कम है, तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी। कितने पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, तो 2 हाइड्रोक्सी, पहले प्रतिस्थापी का नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम प्रोपेन, और चूंकि एक ग्रुप एक से अधिक बार है इसलिए प्रोपेन में से E नहीं हटाया है, प्रोपेन में से E वैसे का वैसे ही लगा है, तो प्रोपेन 1 2 3 1 2 3, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड 3 बार है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक, नहीं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही इसका नाम देखो, CN 3 बार है, तो हमने 1 2 3 ये कार्बन श्रृंखला मुख्य मान ली, तो 1 प्रोपेन क्योंकि E नहीं हटाएंगे, एक से अधिक बार है, और 1 2 3 पे क्या जुड़ा है, ये कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, वैसे इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, लेकिन प्रीफिक्स में इसका नाम कार्बोनाइट्राइल होता है, तो प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल। अब सक्सेनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड का फार्मूला होता है CH2COH, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 करेंगे तो इधर लिख लेंगे 1, इधर 2, इधर 3, और इधर ये हो गया 4, और 1 4 पे क्या है, ओइक एसिड लगा है, तो इसको लिखेंगे हम ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। भाई 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन, E इसलिए नहीं हटाया, 2 COH हैं और 2 बार है तो डाई आ गया, कौन से पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है और 4 पे जुड़ा है, तो ब्यूटेन 1,4 डाई कौन जुड़ा है, ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिखेंगे। इसी प्रकार से ऑक्जेलिक एसिड का COH तो ईथेन 1,2 डाई ओइक एसिड नाम होता है। अब इसी प्रकार से अगर डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, एक से अधिक बार आता है, तो हम एल्केन में से केवल Ne हटाते हैं, एल्केन में से Ne हटाते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है,
नंबरिंग हमने इधर से करी 1 2 3 4, चाहे इधर से कर ले 1 2 3 4, बात बराबर है, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को कम अंक मिल रहा है। अब जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ब्यूटेन होना चाहिए था, तो ब्यूटेन में से NE हटा दिए तो क्या हो गया ब्यूटा। और 1, 3 और 4 के बीच में है ना, तो लोएस्ट जो नंबर होता है वही, जैसे 1 और 2 के बीच में है तो लोएस्ट नंबर 1 है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो लोएस्ट नंबर 3 है। तो 1, 3 ब्यूटा, 1, 3 डाईइन। डाई 2 बार का इंडिकेट कर रहा है और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो इन इसे कहते हैं डबल बॉन्ड को, और इन है कितनी बार, 2 बार है, तो इसलिए ब्यूटा 1, 3 डाईइन। अब इसी प्रकार से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C2H5 डबल बॉन्ड, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा है। अब इसमें हमने जो नियम पढ़ाए थे उन सबको एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले हम जो जटिल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको सरल हाइड्रोकार्बन, C2H5 को तोड़ लिया, CH2 CH3। अब सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो जब आप टेबल देखोगे तो COH सबसे ऊपर आता है। अब एक कार्बन चेन तो ये हो गई, ये वाली, और एक कार्बन चेन आपके ये वाली हो गई 2, और एक कार्बन चेन आप अगर ऐसे जाएंगे तो एक ये हो जाएगी 3, और एक कार्बन चेन ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे और एक ये कार्बन चेन हो गई। तो इस तरीके से 4 कार्बन चेन है। अब इसमें से कौन सी है, तो देखो हमने आपसे कहा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी हमने साइड चेन में नहीं रखना है, उनको मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये और प्रधान क्रियात्मक समूह, तो ये ही कार्बन चेन हमारी मुख्य क्रियात्मक समूह के मुख्य कार्बन श्रृंखला है, मेन कार्बन चेन है। अब मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब उसके बाद में हमने नंबरिंग, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे, भाई इधर से कर सकते थे, इधर से कर सकते थे, लेकिन इधर से करेंगे क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को पहला अंक मिलेगा। अब बस उसके बाद इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में 8 कार्बन है। अब इसका नाम लिखेंगे तो ये जो बचे ये सब प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। ये सारे के सारे समूह कैसे हैं, प्रतिस्थापी हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे। अब प्रतिस्थापियों में हमने तुम्हारी सुविधा के लिए लिख दिया 2 पर ब्रोमो जुड़ा है, और 2 पर ब्रोमो जुड़ा है, 2 पर मिथाइल जुड़ा है, 3 पर क्लोरो जुड़ा है, और 3 पे अमीनो ग्रुप जुड़ा है, 4 पे साइनो ग्रुप जुड़ा है और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, 5 पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, और 6 पे इथाइल। अब ये सब लिख लिए हमने। अब इसके लिखने के बाद अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार सबसे पहले अमीनो आता है, तो 3 अमीनो सबसे पहले आएगा, 3 अमीनो। फिर ए के बाद वी आता है तो 2 ब्रोमो, फिर 2 ब्रोमो आ जाएगा। फिर सी आता है तो 3 क्लोरो आ गया। फिर Cl के बाद में साइनो आता है तो 4 साइनो। फिर आएगा इथाइल तो 6 इथाइल, 6 पे इथाइल जुड़ा है। और फिर उसके बाद में ई के बाद एच आता है तो 4 5 डाई हाइड्रोक्सी आ जाएगा। और फिर उसके बाद में 2 पर मिथाइल। ये इनके सब जितने प्रतिस्थापी थे उन प्रतिस्थापियों के नाम और नाम से पहले उनका। अब जैसे अमीनो है तो 3 पे जुड़ा है तो 3 अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर ई आता है, फिर एच आता है, फिर एम आता है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उन सब के नाम लिख लिए। उसके बाद ये कितने कार्बन है इसमें 8, तो ऑक्ट लिख लिया। अब चूंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस पे 5 और 6 के बीच में, तो 5 इन में ई हटा दिया क्योंकि एक ही बार है। फिर 7 और 8 के बीच में आइन लगाए तो 7 आइन, इसका ई हटा दिया। फिर 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से ये इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम ये हो गया। इसी तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, फिर डबल बॉन्ड का नाम, उससे पहले उसका अंकन, डबल बॉन्ड के सफिक्स में से ई हटाएंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम और उससे पहले उसका अंकन, और फिर ई हटाएंगे, फिर मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम और उससे पहले हम उसका अंकन लिखेंगे। इस तरीके से हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम भी हो गया ई बाई, और ये चूंकि मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। ये नियम है। इस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के माध्यम से हमने जितने नियम थे उन सब नियमों को पढ़ाया है। आगे आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। एक अब जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जेड है, अब जेड का नाम लिखना है तो देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन माने जाते हैं तो 4 कार्बन को ब्यूटेन लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे
तो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 पे लगाए मिथाइल ग्रुप, तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसी प्रकार से इसका नाम लिखेंगे तो इसमें 1 2 3, 2 पे इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसी प्रकार से H का नाम लिखेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, तो 2 और 3 पर मिथाइल है तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही S का नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ऐसे ही F का लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 4 ब्यूटेन और 1 2 3 पे मिथाइल, या 1 2 इधर से कर लेंगे अंकन, तो 1 2 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। तो इसी तरीके से हम औरों के भी नाम लिख सकते हैं। ऐसे ये IUPAC कुछ आपको दी है, इन IUPAC के नाम आप लिखिए, अगर कहीं कोई समस्या आती है तो फिर आगे डिस्कस करेंगे।